हेलो दोस्तों, आज की क्लास में अपन एक पूरे मैथमेटिक्स के पूरे 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें आपके ऑल ओवर टॉपिक के पूरे 50 क्वेश्चन का निचोड़ मिलेगा। प्रत्येक टॉपिक के लगभग एक एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपके एग्जाम से पहले पूरे मैथ के जितने टाइप होते हैं वो आपकी एक बार रिवाइज हो जाए। अपना पहला क्वेश्चन है कि कौन सी धनराशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपये हो जाएगी। चक्रवृद्धि ब्याज से पहले अपन चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला देखते हैं कि चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला होता है मूलधन जो राशि होती है वो 100 प्लस दर दी मिलती है बट्टा 100 की पावर लगाते हैं समय। कि चक्रवृद्धि मिश्रधन का होता है मूलधन इंटू 100 प्लस दर बटा 100 घात लगाते हैं समय। अब इसमें अपन को हो जाएगी का मतलब ये मिश्रधन दे रहेगा, चक्रवर्ती मिश्रधन पूछा क्या कौन सी धनराशि मूलधन, तो अपन मूलधन x मान लेते हैं कि वो राशि है x इंटू 100 प्लस दर कितनी दे रखी है 4%, तो 100 प्लस 4 बटा 100। समय कितना दे रखा है 2 वर्ष, तो घात लगाएंगे 2 वर्ष, और बराबर चक्रवर्ती मिश्रधन दे रखा है 1352 रुपये 1352 रुपये। तो इसको सोल्व किया x इंटू ये 100 प्लस 4 104 बटा 100 घात 2 है, तो 2 बार 104 इंटू 104 बटा 100 बराबर है 1352। अब इनको काटेंगे कि 104 गुणा करेंगे और इनको लाएंगे इधर भाग में, और 100 इधर भाग में, इधर आएगा गुणा में, तो x बराबर 1352 इंटू 100 इंटू 100 बटा 104 इंटू 104 को 104 से गुणा करेंगे तो मतलब 104 का स्क्वायर ही है, तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 104 में जोड़ेंगे तो 8, ये हो जाएगा। अब जब इसमें भाग लगाएंगे तो अपने लगभग 1250, जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1250। तो अपने मूलधन कितना है 1250। इस प्रकार क्वेश्चन को करने का सूत्र से तो ये तरीका है कि जो दे रखा है उसकी जगह मान रख देंगे। वो एक दर से भी आता है कि दर से किस प्रकार करते हैं कि दर को चक्रवृद्धि ब्याज में पहले दर को अपन भिन्न में बदल लेते हैं कि 4% दे रखी है, 4% को भिन्न में बदलना प्रतिशत के टॉपिक में पढ़ा रखा है, पहले की क्लास अपने प्रतिशत की है उसमें देखना कि 4% को भिन्न में बदलना, तो प्रतिशत हटेगा नीचे 100, 4/100 सोल्व किया तो 1/25। अब नीचे ये जो दे रखा वो तो हो जाएगा अपने मूलधन और ऊपर है वो ब्याज। जब प्रतिशत को अपन भिन्न में बदलेंगे नीचे आएगा अपने मूलधन, ऊपर आएगा ब्याज, और मूलधन और ब्याज को जोड़ दें तो मिश्रधन। तो मूलधन कितना 25 और मिश्रधन 25 रेख 26। इस रूप में लिखेंगे 25 और 26, मूलधन 25 और मूलधन प्लस ब्याज मिश्रधन 25 रेख 26। समय दे रखा अपने को 2 वर्ष, तो जितना समय दे रखा वो घात में आता, तो 25 की घात लगा देंगे 2 और 26 की लगा देंगे 2, तो 25 का स्क्वायर 625 और 26 का स्क्वायर 676। इसमें दे क्या रखा है 1352 रुपये मिश्रधन हो जाएगी ये मिश्रधन है। अपने मिश्रधन कितना 676, और क्वेश्चन में कितना दे रखा है अपने है 676, क्वेश्चन में दे रखा है 1352। तो एक बराबर कितना आ जाएगा 1352 बटा 676। इसको काटेंगे कितनी बार इंटू 2 किया 676 इंटू 2 हो जाएगा 1352। तो 1 बराबर 2 है। अपने को पूछा है मूलधन कौन सी धनराशि, 1 बराबर 2 है। मूलधन अपना कितना है 625, 1 बराबर 2 है तो 625 को 2 से गुणा करेंगे तो 1250। ये अपना आ जाएगा आंसर। कि अपने को दर दे रखी है 4% को भिन्न बदला 4/100 आ गया 1/25। अब नीचे होता है मूलधन, ऊपर है ब्याज। मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ेंगे मिश्रधन। मूलधन है 25, मिश्रधन आ गया 26, घात लगाते हैं समय हो गया 2, तो 25 का स्क्वायर किया 625 और 26 का स्क्वायर किया 676। मिश्रधन कितना है 676 और दे कितना रखा है
1352, तो 1 बराबर आ गया 1352 बटा 676, 676 इंटू 2 किया तो 1352, तो 1 बराबर 2 है। अब हमें मूलधन पूछा है तो मूलधन 625 है, इसको 2 से गुणा किया तो 1250। यदि हमें ब्याज पूछता तो मूलधन और मिश्र धन का अंतर कितना होता है, ब्याज और दोनों का अंतर लेते 676 और 625 का अंतर लेते और ब्याज आ जाता, कितना आता, इससे ये घटा दे दो 625 में से 676 में से 625 घटाते तो 1 और 5 इंटू 2 कर देते, वो अपने ब्याज होता। अगला क्वेश्चन है अपने, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अपने 1250। दूसरा क्वेश्चन, किसी धनराशि का 2 वर्षों का साधारण ब्याज 800 रुपये है, चक्रवृद्धि ब्याज 816 रुपये, तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 1 साल का बराबर मिलता है, अगले साल साधारण ब्याज तो प्रत्येक साल बराबर मिलता जाता है कि साधारण ब्याज पहले साल 200 है तो अगले साल भी 200 होगा, उससे अगले साल भी 200 होगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है, पहले साल 200 है तो उस पर जो ब्याज मिल रहा है वो तो अगले साल मिलेगा, लेकिन 200 पर भी ब्याज लगेगा। जैसे साधारण ब्याज यहाँ कितना दे रखा है, 2 साल का, 2 वर्ष का 800 रुपये, तो साधारण ब्याज तो प्रत्येक साल का बराबर मिलेगा, तो साधारण ब्याज अपने साधारण ब्याज पहली साल प्रत्येक साल 2 साल का 800 है तो पहली साल 400 और अगले साल भी 400 ही होगा क्योंकि प्रत्येक साल बराबर मिलता है। और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पहली साल का बराबर होगा क्योंकि पहले साल तो ब्याज पर ब्याज कैसे मिलेगा, पहले साल जो ब्याज है वही होगा, तो पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज की पहले साधारण ब्याज है और चक्रवृद्धि ब्याज भी इतना होगा 400 और चक्रवृद्धि ब्याज है कितना 816, 400 पहले साल मिल गया तो अगली बार 400 तो मिलेगा ही मिलेगा और ये 16 जो एक्स्ट्रा मिला वो ब्याज का ब्याज है, तो ये हो गया 416। अब दर ज्ञात करनी है, अगले बस 400 थी 416 हो गई, कितनी बढ़ी 16, किस पर 400 पर, और प्रतिशत में बदलना है तो इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 4 से घटा 16, 4%, दर कितनी आ गई 4%, आंसर अपना 4%, ऑप्शन बी। तीसरा क्वेश्चन है कि 0.4 के ऊपर बार का वर्गमूल, 0.4 के ऊपर बार का वर्गमूल। अब ये क्वेश्चन सीधा हो कि 0.4 का वर्गमूल होगा, तो 0.4 का वर्गमूल कितना होता है 0.6, यह तो मालूम है कि 0.4 का वर्गमूल, 0.4 का वर्गमूल इस रूप में लिखते हैं तो 0.4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 0.6। और इसी टाइप का ये क्वेश्चन आता है कि 0.04 का वर्गमूल कितना होगा, तो इसका कितना होगा 0.2, इसका होता है 0.2, इसका होता है 0.6। तो अपने को पूछा है 0.4 के ऊपर बार का वर्गमूल, बार हटाते हैं नीचे 100 लगता है तो नीचे 9 लगता है, तो 0.4 के ऊपर बार है, बार हटाया तो नीचे 9। अब इसका वर्गमूल किया तो कितना आ गया 2/3, 4 का 2 और 9 का 3, 2/3। अब ऑप्शन में ढूंढेंगे 2/3 किसका आता है, इसका वर्गमूल हो गया 2/3। अब ऑप्शन ढूंढेंगे 2/3 किसका आता है, इसका किया तो ये हो गया 4/9, 4/9 हमें चाहिए, 2/3 6 का किया तो यह है 6/9, 2 से काटा 2 3 6, 3 से काटा 3 दूनी 6 और 3 3 9, 2/3 और यही है 2/3, तो सीधा आंसर हो जाएगा 0.6 के ऊपर बार, वरना सीधा बता रखा है कि 0.4 का वर्गमूल होता है 0.6, तो यहाँ 4 के ऊपर बार है तो उत्तर में भी 6 के ऊपर बार लगा देंगे। अगला चौथा क्वेश्चन है अपने, निम्न में से कौन सी 3 से विभाजित, निम्न में से p की जगह क्या रखें, p की जगह क्या रखें कि संख्या 3 से विभाजित हो जाए और मान कौन सा चाहिए अधिकतम, तो 3 से विभाजकता का नियम, अंकों का योग, तो अंकों का योग 3 1 और 5 है, 3 + 1 + 5 और ये प्लस p है ही। अब p की जगह अधिकतम कितना रखूं कि 3 से विभाजित हो जाए, तो 3 और 1 4, 5 9, 9 में 3 का भाग जा रहा है, ठीक है जा रहा है। अब अधिकतम कितना रखूं कि 9 का भाग जाए, तो 9 की जगह अगर 0 रखूं, 0 तो अगर न्यूनतम हो गया, 6 रखूँ तो 6 में भी जाएगा, 3 में भी जाएगा और 9 में भी जाएगा। यह अंकों के योग में 9 जा रहा है, अगर 9 में 9 जोड़ूंगा तो 18, इसमें भी जाएगा, तो अधिकतम कितना हो जाएगा 9, और अगर न्यूनतम पूछता तो 0, अधिकतम का आंसर हो जाएगा अपने 9, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित है। हमने एक लाइन देखी थी कि कोई संख्या अगर कोई अंक 6 बार पुनरावर्तित हो रहा है, कोई अंक 6 बार पुनरावर्तित,
यदि कोई अंक 6 बार पुनरावर्तित हो रहा है तो वो 3, 7, 11, 13, 21 और 37 इनसे विभाजित होगा। अगर कोई अंक 6 बार पुनरावर्तित हो रहा है तो वो 3, 7, 11, 13, 21, 37 से विभाजित होगा। अब 11 से विभाजित है तो देख लेंगे कोई अंक 6 बार पुनरावर्तित है क्या। तो यहाँ तो कोई पुनरावृत्ति है नहीं, तो एक बार इसको साइड रखते हैं। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार है तो ये होगा नहीं। यहाँ 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार है तो एक बार इसको साइड में रखते हैं। और 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार है तो ये नहीं होगा। अब हमने ये देखा कि 11 का विभक्तता नियम, एक को छोड़कर एक का योग करेंगे, एक को छोड़कर एक का योग। इसमें एक लिया, 0 को छोड़ा, एक लिया, एक को छोड़ा, 0 लिया, एक को छोड़ा। जैसे ऑप्शन दे रखा है 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, तो 11 का विभक्तक नियम है एक को छोड़कर एक को लेना। जैसे 1 को लिया, 0 को छोड़ा, फिर 1 को लिया, 1 को छोड़ा, फिर 0 को लिया, 1 को छोड़ा और 1 को लिया, यही होगा। इस 1 को लिया, 0 को छोड़ा, इस 1 को लिया, इस 1 को छोड़ा, 0 को लिया, इस 1 को छोड़ा और इस 1 को लिया, आगे कुछ है ना। अब इनका योग कितना होना चाहिए कि 1, 2, 3 और इसका 1 और 2, इनका अंतर यदि या तो 0 आएगा या 11 से विभाजित आएगा तो विभाजित होगी। इनका है कितना, 1 आना कितना चाहिए तो 0 या 11। अगला ऑप्शन लेते हैं कि कितनी बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार। तो हमने 1 लिया, इस 1 को छोड़ा, ये 1 लिया, इस 1 को छोड़ा, ये 1 लिया, इसको छोड़ा और इसको लिया। अब जिनको लिया सबका योग करेंगे ऊपर, 1, 2, 3, 4 और ये 3, अंतर देखेंगे कितना आ रहा है 1 और आना कितना चाहिए 0 या 11। अगला है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार 2 है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार। ऑप्शन लिया तो 2 को लिया, इसको छोड़ा, इसको लिया, इसको छोड़ा, इसको लिया, इसको छोड़ा, इसको लिया, इसको छोड़ा। तो 1 को लिया, 1 को छोड़ा, टोटल ऊपर 4 नीचे 4 हो गए। 1, 2, 3, 4, 4 का 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और इनका योग 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। अंतर करेंगे कितना आ जाएगा 0 और आना चाहिए 0 या 11 का गुणज। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन। और ये याद रखना है कोई अंक यदि 6 बार पुनरावर्तित होता है तो आंसर कौन किस किस से विभाजित होगा, 3, 7, 11, 13, 21, 37 से। अगला क्वेश्चन है अपना, और 11 का विभक्तता नियम, एक अंक को लेना है और अगले को छोड़ना, मतलब सम स्थान पर जो अंक आ रहा है उसको लेना है और विषम स्थान पर जा रहा है जो उसको छोड़ना है। जिनको लिया उनको भी जोड़ना है और जिनको छोड़ रहे हैं उनको भी जोड़ना है और दोनों का अंतर या तो 0 आना चाहिए या 11 का गुणा जाना चाहिए। तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। 3 का, 9 का और 11 का विभाजकता के नियम है 3, 9, 11, ये तीनों तो याद होना चाहिए। 3, 9 और 11, 3 का अंकों का योग, 9 में भी अंकों का योग और 11 में एक अंक छोड़कर एक अंक लेना और जिनको छोड़ा उनका योग, जिनको लिया उनका योग और दोनों का अंतर 0 या 11 का गुणज होना चाहिए। अगला अपना छठा क्वेश्चन है, संख्या है 42, 87, 21 में 2 के स्थानीय मानों का गुणनफल। 2 का स्थानीय मान कितना होता है? जातीय मान तो होता है वो अंक स्वयं, लेकिन स्थान पर जो अंक है उस वो किस स्थान पर है। जैसे ये 2 के आगे जितने अंक है उतने 0 लगाते हैं। इसका कितना हो गया 20 और इसका ये 2, इसका आगे जितने अंक है 1, 2, 3, 4 तो आगे 4 0, 1, 2, 3, 4 0। अब इनको गुणा करेंगे तो 0 कितने आ जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 0 आ जाएंगे। 4 0 ये 1 0 ये 5 0 किस किस में, और 2 को 2 से गुणा करूँगा तो 4, तो केवल 4 तो आएगा नहीं। अगर जातीय मानों का गुणन पूछता तो 4 आ जाता। यहाँ कितने 2 आएगा नहीं, 4 है लेकिन आगे 0 कितना होना चाहिए 4 और 1 5, तो 1, 2, 3, 4, 5 0 है। इसमें 4 है लेकिन 1, 2, 3, 4, 5, 6 0 है तो ये नहीं होगा। तो इनको गुणा करेंगे कौन सा हो जाएगा ये। अगला अपना 7वां क्वेश्चन है कि 5 माइनस फिर ब्रैकेट है 6 माइनस फिर ब्रैकेट है 5 माइनस 4 माइनस 3 और ये ऊपर बार बोलते हैं इसको, कि जिसको ऊपर ये लाइन है पहले उसको सोल्व करते हैं। बी बोर्ड मास नाम आता है, नाम होता है VBODMAS, वी बोर्ड मास, इसको बोलते हैं वी। ये लाइन होती है उसको बोलते हैं वी, बी ब्रैकेट
ओ ऑफ डी डिवाइड एम मल्टीप्लाई ए एडिशन और ऐसे सब्स्टिट्यूशन घटाओ, यह होता है बी ब्रैकेट ऑफ मतलब का, पहले का लगाते हैं उसको सोल्व करेंगे, डी भाग एम गुणा ए एडिशन जोड़ और एस का माइनस की भाग गुणा जोड़ घटाओ और फिर ब्रैकेट मतलब ऑफ और ब्रैकेट और ये बार। तो पहले बार वाली लाइन सोल्व की, 4 में से 3 गया 1, 5 माइनस 1 कितना बचेगा 4 और 6 में से 4 जाएगा 2 और 5 में से 2 जाएगा तो 3, आंसर कितना जाएगा अपने 3। अगला क्वेश्चन है कि 3 की घात दे रखी है 98 को 5 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। अब 3 की घात 98 में 5 का भाग लगूं तो शेष कितना बचेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में जो घात है उसमें 4 का भाग लगाते हैं कि 98 में 4 का भाग लगाया कि 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 चौक 16, 2 बचा, शेषफल कितना बचा 2। 4 का भाग 98 में लगाने पर जो शेषफल बचता है, जो शेषफल बचा वो 3 की घात लगा देंगे, 3 की घात 2 और भाग किसका लगाना है 5 का, 5 का भाग लगाएं तब तो 3 की घात 2 में 5 का भाग लगेंगे, 3 की घात 2 9 में 5 का भाग लगेंगे, 5 एकम 5 बचा कितना 4, तो शेषफल कितना बचेगा 4। इस प्रकार के प्रश्न में घात में 4 का भाग लगाते हैं, जो शेषफल बचता है वो अपन घात लगा देते हैं और फिर जो शेष आता है वो आंसर हो जाता है। निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न, अब सबसे बड़ी भिन्न के लिए एक तो क्रॉस गुणा है और एक ये है कि ऊपर सब में 0 लगा लो और भाग लगा लो, जो बड़ी आएगी वो बड़ी हो जाएगी। क्रॉस गुणा कैसे, 7 को 1 से गुणा किया 7 और 3 को 6 से किया 18, इन दोनों में 7 या 18 में बड़ी कौन सी है 6/7। अब नीचे 2 ऑप्शन है उनको चेक किया, 4 को 2 से गुणा किया 8 और 5 को 3 से किया 15। अब इन दोनों में से बड़ी कौन सी है 3/4, इन दोनों 6/7 और 3/4, इन दोनों में से बड़ी कौन सी कि 6/7 और 3/4। 7 को 3 से गुणा किया 7 या 21 और इसको गुणा किया 6 चौक 24, कौन सी बड़ी है 24 वाली, तो 6/7 ऑप्शन बी। इसी प्रकार छोटी देखेंगे कि छोटी कौन सी है, तो 12 को 3 से गुणा किया 12 तिया 36 और 4 को 5 से किया 5 चौक 20, छोटी कौन सी 5/12 और नीचे वाले में से छोटी कौन सी 16 को 2 से गुणा किया 16 दूनी 32 और 9 को किया 9 तिरी 27, छोटी कौन सी 27 और इधर छोटी 5/12 और 9/16 में छोटी कौन सी 16 को 5 से गुणा किया 16 5 80 और 12 को 9 से किया 9 दूनी 18 12 में 108, छोटी कौन सी 80 वाली तो 5/12, छोटी कौन सी हो जाएगी 5/12। इस प्रकार ये क्वेश्चन है 0.1 2 3 3 3 3। अब जो अंक बार बार आ रहा है तो उसको ऊपर बार लगाते हैं, तो 0.1 2 3 3 बार बार आ रहा है तो 3 को ऊपर बार, कि जो अंक बार बार आ रहा है उसको ऊपर बार और इसको हटाने के लिए जितने अंक ऊपर बार है उतने नीचे 9, तो पूरी संख्या 123/9 और जिसके ऊपर बार नहीं उसका 0, तो ये हो गया 0, ये हो गया 0। ऊपर वाले में से जिसको ऊपर बार नहीं है वो घटा लेंगे, तो 123 में से 12 गया कितना बचेगा 1 1 और 1/900 और 3 से काटा 3 तिया 9 और 3 7 21 3 तिया 9 37/900 37/900। निम्न में से संपूर्ण संख्या नहीं है। अब हमें यह पता है कि 1 से 100 तक संपूर्ण संख्या कौन सी होती है 6 और 28। 1 से 100 तक 2 ही संपूर्ण संख्या होती है 6 और 28, निम्न में से संपूर्ण संख्या नहीं है। 1 से 100 तक 2 होती है 6 और 28 पूछा है, निम्न में से कौन सी संपूर्ण संख्या नहीं है। अपना ऑप्शन दे रखे हैं कि 28 6 52 और 496, तो कौन सी नहीं है 1 से 100 तक 2 ही होती है 6 और 28, 52 नहीं होती, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्न संख्याओं का लघुत्तम समाप्रत्यय होगा, तो लघुत्तम समाप्रत्यय करने के लिए एक तो है कि इनका लघुत्तम समाप्रत्यय ले लो कि 90 60 75 और 35 का लघुत्तम समाप्रत्यय। एक है कि इन सभी का इनमें किसी एक में भाग जाएगा, वो अपना हो जाएगा इनका लघुत्तम समाप्रत्यय। तो अपने 90 को तोड़ लेंगे, 90 को लिख सकते हैं 9 × 10, जिसमें 10 का भाग जाएगा उसमें 90 का जाएगा, जिसमें 9 और 10 का भाग जा रहा है उसमें वो संख्या 90 से डिवाइड होगी। 10 का भाग जाने के लिए इकाई अंक क्या होना चाहिए 0, तो 0 0 0 और 0 सब में 0 है, और 9 के लिए अंकों का योग 9 होना चाहिए, तो 7 और 2 9, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, तो 7 और 2 9 भाग जाएगा, 6 और 3 9 भाग जाएगा, 5 और 2 4 2 6 और 5 11, 11 में 9 को भाग नहीं जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और 7 और 2 9 और 5 14, इसमें भाग नहीं जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। बचा कौन सा 2700 और
6300। अब इसमें से किसी एक संख्या को और तोड़ लेते, जैसे 35 को तोड़ा, 7 इंटू 5, 7 इंटू 5 जिसमें 7 का भाग जाएगा और 5 का भाग जाएगा, तो 7 के पाड़े में 27 आते हैं, नहीं आते, तो ये कैंसिल, और 7 के पाड़े में 63 आते हैं, बिल्कुल आते हैं, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 14 क्वेश्चन है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा इनका एलसीएम दे रखा है 84, तो बड़ी संख्या होगी। अगर एलसीएम दे रखा है, बड़ी संख्या चाहिए, तो छोटी संख्या का एलसीएम में भाग लगा देंगे। 84 है तो 84 में 3 का भाग लगाया, 3 दूनी 6 और 3 8 24, 28, तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 28, ऑप्शन डी। अगर छोटी संख्या पूछता तो बड़ी संख्या का भाग लगा देता, इसमें 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 21 हो जाती छोटी संख्या। 24, 36 और 40 का एलसीएम होगा। अब 24, 36, 40 का एलसीएम लेना है, तो एक तो वो तरीका है कि सबका एक साथ एलसीएम ले लो, वो वरना इनको टुकड़े कर लो कि 9 चौक 36, 9 इंटू 4, 9 का भाग जाना चाहिए और 4 का भाग जाए। 9 के लिए अंकों का योग, तो 2 और 1 3 भाग नहीं जाएगा, 4 2 6 भाग नहीं जाएगा, 8 4 12 भाग नहीं जाएगा, 6 3 9, इसमें 9 का भाग जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 360। 60 240 का कितना प्रतिशत है, कौन 60 किसका, 240 का कितना प्रतिशत है, तो ये 0 से 0 हटा, 6 चौक 24 और 4 का 100 में भाग लगाऊंगा तो 25%। 60 240 का 25% है। अगला क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। एक विद्यार्थी ने 305 अंक लाता और वह 15 अंकों से फेल हो जाता है, तो पूर्णांक कितना होते। यदि वो 15 अंक फेल हो गया, अगर 15 अंक लाता तो पास हो जाता, 305 तो लाया, 15 और लाता मतलब 320 लाता तो पास हो जाता, और पास होने के लिए चाहिए कितने, 40%। 40% बराबर 320, तो 4% बराबर 32, तो 1% बराबर 8, भाग गया सीधा, 8 चौक 32, तो पूर्णांक होंगे, तो पूर्णांक कितने, 100% होते हैं, तो 100% बराबर 800। अगला है, यदि किसी संख्या का 40% का 40% 40 है, यदि किसी संख्या का, तो कोई संख्या ले ली x कि x का 40% का मतलब गुणा का 40% कितना है, 40 है, तो वो संख्या होगी। x का 40%, प्रतिशत हटेगा नीचे 100, प्रतिशत हटेगा नीचे 100, ऊपर ऊपर कर सकता है, तो इस 40 से ये 40 कटा कितनी बार, एक बार, और 1 0 से 1 0 गया, 2 से काटा, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, कितना हो जाएगा, फिर 2 से काटा ये 50 बार, 5 इंटू 5 250, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 250। 50 को 5 से गुणा किया 250, और 250 इधर भाग में 1 से गुणा होकर 250, तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी, 250। अगला है कि चीनी के भाव में 16 रुपये प्रति किग्रा से घटकर 12 रुपये प्रति किग्रा हो गए। 16 थी 12 हो गई, तो कितने प्रतिशत की कमी हुई, कितनी कमी हुई, 4 की, किस पर, 16 पर, इंटू 100%, वरना 4 चौक 16, इससे काटा 25%, ऑप्शन सी 25%। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से एक ने कुल मतों का 30% मत प्राप्त किया। अब एक ने 30 मत प्राप्त किए हैं तो दूसरे ने 70%, और दोनों का अंतर 4 3 7 40%। 40% बराबर मतों के हार के बराबर दे रखा, तो 40% बराबर 210, तो 1% बराबर 210 बटा 40। हमें चाहिए मतों की संख्या, कुल मत होते हैं 100%, तो दोनों तरफ 100 से गुणा कर दिया, 0 से 0 गया, 4 से इसको काटा 25 बार, और 25 को 21 से गुणा किया, तो 25 एकम 25 का 5, और 5 एक के ऑप्शन में है सी। अगला क्वेश्चन है कि 80 रुपये में 64 सेव बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 40% लाभ प्राप्त करने के लिए 35 सेव कितने में बेचने होंगे। इसको हम इस प्रकार करते हैं कि 80 रुपये में कितने सेव बेचे, 64 सेव, कि 80 रुपये में 64 सेव बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 35 रुपये में 40% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने सेव बेचने होंगे। तो यहाँ से 1 रुपये का मूल्य निकाला जा सकता है कि 1 रुपये बराबर 64 बटा 80, 1 रुपये बराबर 64 बटा 80 सेव, और हानि हो रही है 20% की, तो
जो यहाँ ऊपर है वो ऊपर रखेंगे। हमें चाहिए 35 का, 35 रुपये बराबर 40। ये है कितने का? 1 रुपये का कितना है? 64/80। 1 रुपये का है 64/80। 1 रुपये का निकाला है 64/80। अब जो ऊपर हो रहा है वो ऊपर लिखेंगे। ऊपर वाली लाइन में है 20% हानि, तो 20% हानि की कितनी हो जाएगी? 100 होती है। 100 में से 20% हानि की 80। और जो नीचे क्या है? लाभ चाहिए, तो 40% लाभ, तो 140 कितने की होगी? ये तो हमारे 1 रुपये का, हमें चाहिए कितने के? 35। तो 35 से गुणा कर लेंगे इंटू 35। ये है कि हमें 80 रुपये में 64 सेव बेचे, तो 1 रुपये का निकाला 64/80। इसमें हुई हमें 20% की हानि। हमें चाहिए 35 की, तो ये जो 64/80 है, तो 64/80 तो है। ऊपर वाली लाइन में जो हानि हो रही है वो ऊपर लिखेंगे और लाभ हो रहा है वो नीचे लिखेंगे। जरूरी नहीं है कि ऊपर वाले में जो हानि हो रही है इसे लिख रहे हैं। अगर लाभ होता तो भी लिखते हैं, हानि हो रही है तो नीचे लिख देते हैं। ऊपर वाली लाइन वाले ऊपर लिखते हैं, नीचे वाले नीचे। तो 20% की हानि, 100 में से 20 गया 80, 40% लाभ, 100 में 40 जोड़ा 140। ये 1 रुपये की थी, हमें चाहिए 35 रुपये की, तो इसको 35 से गुणा कर दिया। तो 80 से 80 कटा, ये घटा 5 से 5 दूनी 10 है, 5 8 40, और ये घटा 5 7 35। 7 से घटा ये 4 बार में, 7 चौक 28, और 4 ये घटेगा 16 बार में, 16 चौक 64। तो कितने सेव हो जाएंगे? 16 सेव। ऑप्शन ए 16 सेव। अगला क्वेश्चन है कि 100 पेंसिल बेचने के लिए 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन जहाँ दोनों ओर विक्रय मूल्य दे रखा है, ये भी क्या है? विक्रय मूल्य, और ये भी विक्रय मूल्य, दोनों ओर विक्रय मूल्य दे रहा है। अगर लाभ हो रहा है तो लाभ कितने का हो रहा है? 20 का। जिस पर हो रहा है उसमें से घटा लेंगे। लाभ हो रहा है तो घटा लेंगे, हानि होगी तो जोड़ देंगे। तो 100 में से 20 गया 80, प्रतिशत बदलना है तो इंटू 100। 0 से 0 गया, ये कटा 4 बार, और यह आ गया 25%। 25% लाभ, ऑप्शन सी। इस क्लास में अपन ने लगभग 22 क्वेश्चन कर लिए। अगले क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। एक बार इन क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना, ये ऑल ओवर के क्वेश्चन है। आगे की क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।